बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला कुल्लि हाल अंत मअना सिर्रि फी कुल्लिल मक़ाल क़ादिरा क़ुदरति तू दारी बर कमाल अंत रब्बी अंत हस्बी अंत ज़ुल जलाल। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मन इस्मुहु सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम व फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीअु अजरल मुस्लिहीन व फ़ी मक़ामिन आख़र वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अत्बअहुश्शैतानु फ़कान मिनल गावीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इस बाबरकत और पुरवक़ार सआदतों से लबरेज और बरकतों से मालामाल इस पुरवक़ार तक़रीब में बंदे फ़कीर बंदे नाचीज़ को चंद कलिमात कहने का मौका मिला। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के सज्जादा नशीन तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में लब कुशाई करना यकीनन मुश्किल अमर है, लेकिन हुक्म अला ऐनी व रअस। अहबाब ज़ी वक़र बिला तमहीद व ताख़ीर चंद कलिमात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। दो इदारे हैं जिनका मुसलमानों के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है और मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपना रब्त और अपना उस्तवार इन इदारों के साथ कायम रखें, बशर्ते कि वो दोनों इदारे अपने मकासिद में अपने अहदाफ में कामयाबी के ज़ीने तय करते चले। उनमें से एक इदारा वो है जिसको मदरसा कहा जाता है, जामिया कहा जाता है, और दूसरा इदारा है जिसको खानकाह कहा जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस आप तमाम इदारों से कायनात को बेनियाज फरमाने वाले हैं। खालिक के कायनात ने आपका मनसब बयान फरमाया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, के मनासिबे नबुव्वत में से एक मनसब है किताब व सुन्नत की तालीम देना, किताब व सुन्नत के इल्म को आम करना। ये काम अंबिया किराम का है और ये काम खास तौर पर खालिक के कायनात ने रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया है। और दूसरा मनसबे नबुव्वत क्या है? वह युज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया करना। तज़किया का मतलब है कि नुफूस के मैलो कुचैल को दूर करना और क़ुलूब व अज़हान को पाक और पाकीज़ा ख़यालात का मरकज़ और महबत बनाना। किताब व सुन्नत की तालीम का सिलसिला उलमा ने अपने ज़िम्मे ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने किसी और शोबे में तरक्की की या न की, लेकिन बड़ी तादाद में मदारिस दीनिया कायम फरमाकर उलमा हजरात ने बड़े बड़े फुज़ला और उलमा तैयार फरमाए। यह किताब व सुन्नत की तालीम का मरकज है और खानकाओं का काम है वह युज़क्कीहिम, कि उन मराकिज़ से फारिग होने वाले लोग जिनको तज़किया की ज़रूरत है, जिनके नुफूस के तक़द्दुस की ज़रूरत है, वो खानकाहों की तरफ अपना रुख करते हैं। लिहाजा एक बंदे मुस्लिम कामिल मुसलमान बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किताब व सुन्नत से भी आशनाई पाए और अपना तज़किया नफ्स भी करे। और खालिक के कायनात ने तज़किया नफ्स को हमारा हदफ करार दिया
किताब व सुन्नत की तालीम एक इब्तिदाई दर्जा है। इसका मकसद और इसका हदफ वो तज़किया नफ्स है। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वही है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा ख़यालात से आरास्ता किया। और पाकीज़ा ख़यालात क्या है? पाकीज़ा ख़यालात ये है कि हमा वक़्त इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सरचश्मा फूटता नजर आए। वो अपना कोई भी काम करे या कोई भी फिक्र किसी जानिब लगाए तो फौरन उसकी तवज्जो इस बात की तरफ हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। और इन दोनों को खालिक के कायनात ने तरबियत करते हुए फरमाया वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह। मदारिस दीनिया हो या खानकाहें हो, यहाँ पर अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना है और नमाज का हक अदा करना है। अब खालिक के कायनात ने किताब को मजबूती से पकड़ने का हुक्म देते हुए फरमाया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कि कुरान को छोड़कर, यहां पर मिन दूनिही से मुराद कुरान मजीद है, कि कुरान मजीद को छोड़कर अपने हुक्मरानों का, अपने लोगों का कहना नहीं मानना। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। अब इसी वकार आज हमारे तनज़्ज़ुल और हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब वो है अल्लाह की किताब को छोड़ दो। और एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग किताबुल्लाह को तो मजबूती से पकड़ने के दावे अलापते हैं, लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ने के साथ साथ हिदायत के लिए जरूरी है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का दामन भी पकड़ा जाए। टाइम बहुत कम है, तशरीहात में नहीं पढ़ना चाहता, एक जुमला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अगर किताब व सुन्नत हाथ में हो लेकिन अल्लाह के नेक बंदों का दामन हाथ में ना हो तो किसी भी वक्त इंसान भटक सकता है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल क़ल्बि करीशतिन बिअर्दि फुलातिन युक़ल्लिबुहा अर्रियाह, कि इंसान के दिल की मिसाल बिलखुसूस मौजूदा दौर में जहां पर ख्वाहिशात नफ्सानिया मकासद जिंदगी बन चुके हैं, इस तरीके पर ख्वाहिशात नफ्सानी हमारे दिलो दिमाग में रच बस चुके हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील का नाम भी ईमान रख बैठे। तो खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया कि वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा। पहले उस हदीस शरीफ की तरफ आते हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। फरमाया मसलुल क़ल्बि करीशतिन बिअर्दि फुलातिन युक़ल्लिबुहा अर्रियाह, इंसान के दिल की मिसाल ये है कि ये एक जगह पर टिकता नहीं है। दुनिया की हवाएं इसको उल्टाती हैं, पलटाती हैं, गिराती हैं, खड़ा करती है। फरमाया इसकी मिसाल यूं है जिस तरह के खुले मैदान के अंदर हवा चले और वहां पर परिंदे का पर पड़ा हो तो वो परिंदे का पर एक जगह पर करार नहीं पाता, हवाएं उसको उल्टाती हैं, पलटाती हैं, गिराती हैं, झुकाती हैं, खड़ा करती हैं, उसकी कोई सूरत करार वाली नहीं बनती। लेकिन आपने देखा होगा कि वही पर और वही तिनका अगर किसी तने के नीचे आ जाए या पत्थर के या चट्टान के साथ लग जाए, फिर हवाएं टिल भी लगा ले तो वो पर हिलने का नाम नहीं लेता। ऐसे ही जो किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने के बाद अपना आप वाबस्ता कर देता है इन चट्टानों के साथ, इन औलिया अल्लाह के साथ, इन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदों के साथ, फिर उसके लिए भटकना नहीं बन सकता। इसी वजह से कहते हैं ना कि मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मैंने जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की तीसरे नंबर पे वो है वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैना व आयातिना फंसलख़ मिन्हा फअतबअहु अश-शैतानु फकान मिनल गावीन।
वो एक किताब का माहिर था, आयात का इल्म उसको अल्लाह ने अता फरमा रखा था, वो शरीयत को जानता था, वो तरीकत को भी जानता था। उसको अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया था, वो जो भी दुआ करता उसकी दुआ कबूल हुआ करती थी। कभी कुरान को हम तवज्जो से पढ़ें तो कुरान कहता फ़क़ुसिल क़सस, कि ए महबूब गुज़श्ता उम्मतों के वाक़यात भी इनको सुनाइए, लअल्लकुम यतफ़क्करून, ताकि इनको भी तफक्कुर नसीब हो कि पहली उम्मतें हलाक कैसे हुई और पहली उम्मतों के लोग नामवर कैसे हुए। बल्कि लगे हाथों यहां पर मैं दोनों शख्सों का तज़किरा करना चाहता हूं। एक है रजुल मुअमिन मिन आल फ़िरऔन, फ़िरऔन के खानदान का एक फर्द जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और मूसा अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए आपके साथ मुमिद्दो मुआविन बन गया, वाबस्ता हो गया। खालिक कायनात ने बड़े खूबसूरत पैराए में खराज तासीन पेश करते हुए, दाद देते हुए उसका जिक्र कुरान मजीद में 2-3 मकाम पर फरमाया। और एक ये शख्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उसको अपनी आयात अता फरमाई, यानी अपनी आयात का इल्म अता फरमाया, ज़बूर का आलिम बनाया था और मुस्तजाबुद दावात बनाया था। यानी कि वो आलिम भी था और पीर भी था, लेकिन भटक गया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गया। वो अपने इल्म कमाल को देखे बगैर मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, वो भी दुनियावी लालच में। लोगों ने चंद टके पेश किए कि मूसा अलैहिस्सलाम से हमारी जान छुड़ा, इनके खिलाफ दुआ कर। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब लोगों ने उसको ज्यादा नजराने दिए, ज्यादा उसको रिश्वत दी, ज्यादा पैसे दिए, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ के लिए खड़ा हो गया। दुआ उसने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या करनी थी, वो दुआ के लिए क्या निकला था कि खालिक कायनात ने उसको जलील और रुसवा कर दिया। अब यहां इस वाकया से मुझे ये सबक हासिल होता है कि एक आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, पीर भी हो, पीर तरीकत भी हो, अमीर शरीयत भी हो, लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ उसकी बिगड़ती है, फिर ये तमाम कमालात अल्लाह उससे छीन लेता है। वलो शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्द। खालिक कायनात फरमाता है कि हमने तो ये दीन के कमालात उसको अता किए थे ताकि वो बुलंदियां पाता, हम उसको बुलंद तरीन मकाम अता करते, लेकिन उस जलील ने वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्द, दुनिया के साथ, जमीन के साथ चिमट कर वो बैठ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो दुआ करने चला था, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ की। वो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जब करना चाहता था तो उसका अपना नाम लेता। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ कहना चाहता तो वो अपनी ही जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनका ही नाम लेता। लोगों ने कहा तेरा सत्यानाश हो, दुआ करनी है मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ और बनी इसराइल के खिलाफ, और तू हमारे ही खिलाफ दुआ कर रहा है। उसने कहा मेरा बस नहीं चलता, मैं नाम मूसा का लेना चाहता हूँ हलाकत और बर्बादी की दुआ के अंदर, और मेरा अपना नाम मुंह से निकलता है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत की दुआ करना चाहता हूँ तो तुम्हारा नाम निकलता है। तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वाज़ेह फैसला फरमा दिया, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। इस आयत मुबारका को गुज़श्ता आयात के साथ आप जोड़ें और रब्त मिलाएं तो फिर मालूम होता है कि जिसने अल्लाह के बंदों के साथ बिगाड़ी, हिदायत उससे छिन गई और वो ऐसा खसारे में पड़ा कि दलालत और गुमराही उसको पस्ती की तरफ लेते चले। आप देख लें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को, क्या अब्दुल्ला बिन उबई ये जाहिल बंदा था? क्या काब बिन अशरफ ये एक बिल्कुल अनपढ़ शख्स था? ये पहली किताबों के आलिम थे और पहली किताबों को पढ़ना जानते नहीं थे सिर्फ, बल्कि उसकी वज़ाहत और तशरीह भी जानते थे। खालिक कायनात ने इनके बारे में फरमाया कि जब इन्होंने मेरे नबी को पहचान कर इनकार कर दिया, कफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, इनका तमाम इल्म बेकार हो गया, इनकी तमाम नेकियां बेकार हो गई, इनकी तमाम तशरीहात ज़ाया चली गई और इन पर अल्लाह की लानत पड़ गई।
कुरान और सुन्नत को अगर हम आपस में लेकर चलें तो हमें दो बातें मिलती हैं। एक, अल्लाह ने सूद खोरों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। यहाँ पर ऐलान जंग है। मौलाना सगीर साहब जो ना मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े मोहब्बत भरा वक़्त गुजरा, तो इनके सामने कुछ कलिमात कहना भी मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। मेरे सीनियर भी हैं और मेरे सर के ताज भी हैं। मैं दौरान तालिब इल्मी से इनका एहतराम करता हूँ और इनकी इज़्ज़त करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी इज़्ज़त करने के मनसब पर मुझे फायद फरमाए। ये इज़्ज़त करना भी एक मनसब है, इज़्ज़त करना भी एक स्टेज है, इज़्ज़त करना भी एक अज़मत वाला मकाम है। क्योंकि कुरान को पढ़िए तो मालूम होता है कि इज़्ज़त हमेशा इज़्ज़त करने वालों को नसीब होती है। या रसूल अल्लाह, या तो बस मैं अहबाब अल्लाह अकबर, ये आपकी करम नवाजी, जर्रा नवाजी। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं सिर्फ दो आपके सामने तकाबुल पेश करके इजाजत चाहूंगा कि आप देखें कि ये काब बिन अशरफ और अब्दुल्ला बिन उबई ये पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम का सिलसिला न किया, आपकी अज़मतों को न माना और आपके नबुव्वत का इनकार किया, तो खालिक के कायनात ने फरमाया फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। अगली बात मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि एक है अल्लाह का ऐलान जंग करना, कि अल्लाह फरमाए कि मैं जंग करूंगा, और एक है कि बंदा कहे कि मैं अल्लाह से जंग करना चाहता हूं। और अगर बंदा कहे कि मैं रब से जंग करना चाहता हूं तो ये बंदे की भूल भलियां हैं। वो रब्बुल आलमीन से क्या जंग करे था? जंग करने के लिए निकला था फिरऔन, लेकिन हलाको बर्बाद हो गया। पानी के चंद गोतों ने उसकी हकीकत उसके सामने खोल कर रख दी। तो खालिक के कायनात ने सूद खोरों के बारे में फरमाया कि फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि तुम ऐलान करो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का। सूद इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सूद पर कायम रहना चाहते हो, आज हमारे मुल्क का सत्यानाश इसी वजह से है कि हम एक नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद सूद की तरफ अपनी मईशत को लेकर चलते हैं। तो खालिक के कायनात ने फरमाया अगर सूद नहीं छोड़ना चाहते हो तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, निकलो और अल्लाह और उसके रसूल को ऐलान जंग करो। ये नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हें ऐलान जंग है, बल्कि ये है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को ऐलान जंग करो। और जब ये अल्लाह और उसके रसूल को ऐलान जंग करेंगे तो फिर इनको पता चल जाएगा कि होता क्या है। लेकिन अल्लाह ने अपने वलियों के बारे में फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, वलीयन, चाहे वो वली किस दर्जे का हो, चाहे गौसे आजम की शान रखता हो, चाहे दाता गंजे बख्श का मकाम रखता हो, चाहे हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा हो, फरमाया कि जो मेरे किसी भी वली से मेरे किसी भी वली से दुश्मनी करे उसको ऐलान जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं खुद उसे ऐलान जंग करता हूं। और एक है बंदे का अल्लाह को जंग का चैलेंज करना, और एक है रब्बुल आलमीन का बंदे के सामने अपनी जंग का ऐलान करना। तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के दुश्मनों के साथ खुद ऐलान जंग फरमाया। और पाकिस्तान के हालात इसी तरह बिगड़ते रहेंगे जब तक यहाँ के लोग कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के वलियों का एहतराम न करने की तबलीग करेंगे। आज मुसीबत यह है कि कितना इस पाकिस्तान के अंदर सुकून था, कितना आराम था, गुर्बत थी अगरचे, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, क्योंकि जहां अल्लाह के मुकद्दस बंदों की हर्जा सराई हो उस जमीन पर फिर रहमतों का नुज़ूल नहीं हो। अहबाब ज़ी वक़ार, हमें ये अज़म करना होगा कि हम अपने आप को मदारिस के साथ भी वाबस्ता रखें और इन खानकाहों के साथ भी वाबस्ता रखें। बिलखुसूस ऐसी खानकाहें कि जहाँ पर मैं रूहानी तरबियत का फैज़ान आपके चेहरों से देख रहा हूँ। खालिक कायनात इस आस्ताने को तार सुबह क़ियामत
आबादो शाद फरमाए और करोड़हा इंसानों को यहाँ से फैज़ आम नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यकीन जानिए कि अभी भी इनको देखता हूँ तो यूं ही मालूम होता है कि ये पीर अगरचे हैं लेकिन इनकी आजिज़ी और इनके सारी वही है जो दौरान तलब इल्मी थी। अल्लाह करीम इसी आजिज़ी और इनके सारी की बदौलत इन्हें इज़्ज़तों के वो बुलंद जीने और मरातिब और सटेज नसीब फरमाए कि ज़माना देखता रह जाए। अब इसी वक़्त हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर हम अर्ज क्या करते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें ए अल्लाह वो रास्ता चाहिए जिस रास्ते को अपनाया उन लोगों ने जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम तो अल्लाह ने बनी इसराइल पर भी फरमाया, मन्नो सलवा नाजिल फरमाया कि नहीं? आसमान से अल्लाह ने मन्नो सलवा उन पर नाजिल फरमाया। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, बादलों का साया उन पर किया। और एक ही दरिया से जहां फिरऔन और फिरऔन की कौम को गर्क किया, इनके लिए खुश्क रास्ते पैदा फरमाए। अल्लाह ने इन पर भी बड़ा इनाम फरमाया, लेकिन वो तमाम इनाम इनको रास न आया जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये खड़े नहीं हुए और कहा कि इन्ना हाहुना काइदून, आप जाइए हम यहां पर बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर चले तो कहने लगे इन्ना लमुदरकुन, फिरऔन के लश्कर ने हमें पकड़ लिया, मूसा तूने मरवा दिया। यानी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के न बने तो ये तमाम इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे वापस ले लिए। फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से वो गदब दर गदब के साथ अपने घरों को लौट कर आए, मुराद मर कर चले गए। इनाम तो इसको भी कहते हैं, लेकिन ये इनाम आर्जी था, असल में इनाम नबी की जात है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा कीजिए। और वो नेमत कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री में बदल दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस नेमत से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा मदरसा अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से मदरसा में मैंने जाना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो वहां पर अजमत मुस्तफा के इश्तिहारात को देख लीजिए। और किस खानकाह में जाना है तो उस खानकाह की भी पहचान, हिदायत याफ्ता होने की पहचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि ऐ अल्लाह हम उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब अल्लाह ने किन लोगों पर इनाम फरमाया, पूरी फहरिस्त अल्लाह ने अपनी रोशन किताब के अंदर बयान फरमा दी। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक़ीमुस्सलाह आतुज़ ज़कात, लेकिन पूरे कुरान के अंदर कहीं भी अल्लाह ने सराहतन 5 वक्ता नमाज के औकात बयान नहीं फरमाया। फरमाया आतुज़ ज़कात के तुम ज़कात दो, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कोई ज़कात का निसाब भी नहीं बयान फरमाया और ज़कात की मिकदार भी नहीं बयान फरमाई, कब देनी है ये भी नहीं बयान फरमाया, किस माल की ज़कात देनी है ये भी नहीं बयान फरमाया। लेकिन जब इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने की अल्लाह ने हमें दुआ की तालीम दी, तो इनाम याफ्ता लोगों की पूरी फहरिस्त इस कुरान मजीद में बयान फरमाई। इससे पता ये चला कि ज़कात के मसाइल भी तुम्हें सीखने को मिल जाएंगे, तुम नमाज के मसाइल भी जान लोगे, लेकिन भटकोगे लोगों की वजह से कि क्यों कई लोग होंगे कि इनके मन मोने चेहरे होंगे और दिलकश उनके लिबास होगा, लेकिन वो गुमराही के पैकर होंगे। इस वजह से औलिया अल्लाह की पहचान ये नहीं कि उसका इल्म है, उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, उसने इतनी किताबें लिखी है। अल्लाह के वलियों की पहचान मेरे आका ने इरशाद फरमा दी कि इज़ा रुज़िकिरल्लाह, जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए।
जिनको देखकर इंसान के दिल में हुब्बे दुनिया पैदा हो, वो ना अल्लाह का वली है ना आलिम है। आलिम और अल्लाह का वली वही होगा जिसको देखकर इंसान को खुदा याद आ जाए, जिसको देखकर इंसान दुनिया की तरफ ललचाई नजरों से देखने पर मजबूर हो जाए। तो ये वाज़ेह अलामत है इस बात की कि इसका दामन न थाम, ये तो जो दुनिया की तरफ लेकर जाएगा तो जो मुस्तफा करीम के कदमों में लेकर नहीं जाएगा। तो फरमाया पूरी फहरिस्त बयान फरमाई, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, और फिर हमारे लिए फरमाया वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और फिर हमारे लिए फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह। फरमाया कि बेहतरीन दोस्त हैं वो जिनको तुम्हें अपना दोस्त बनाना है। अंबिया किराम की दोस्ती अपनाओ, सिद्दीकीन की दोस्ती अपनाओ, शुहदा की दोस्ती अपनाओ, सालिहीन की दोस्ती अपनाओ, और ये तुम्हारे बेहतरीन दोस्त है। आज लोग मकान बनाकर कहते हैं हादा मिन फज़्ल रब्बी, आज लोग गाड़ियां लेकर कहते हैं हादा मिन फज़्ल रब्बी। खालिक कायनात ने फरमाया जिसके हाथ में किसी वली का दामन है वो अपने चेहरे पर मुझसे लिखवा ले हादा मिन फज़्ल रब्बी। यानी अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ना, इसको अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह। जो किसी नबी की गुलामी में आ गया, सिद्दीक़ अकबर का मोहब्बत का दावेदार बन गया, हजरत फारूक आज़म के नक्शे कदम पर चलने वाला बन गया, हजरत उस्मान गनी का एहतराम करने वाला बन गया, हजरत अली का शहदाई बन गया, हर सहाबी रसूल का गुलाम बन गया, हर वली का वो अदन, हर वली का वो अपने साथ निस्बत कायम करने वाला बन गया। फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, तुम लोग किसी और चीज को अल्लाह का फजल कहते हो, यही तो वो फजल है जो मैं अपने बंदों को अता फरमाता हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसी वजह से तो सहाबा ने एक ही तो नारा हमें दिया था, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या, फजल रब्बुल उला और क्या, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। अहबाब ज़ी वक़ार, ये दुनिया की रंगीने में आकर खो जाना और अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपना ताल्लुक कायम न करना, ये तो उस वक़्त पता चलेगा ना जब मैदान माशर होगा कि खालिक के कायनात वैसे करनी जैसे वलियों को जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करेंगे, परवरदिगार अब क्या हुक्म है? फरमाया उम्मत मुस्तफ़ा को बख्शवाना तुम्हारा ही तो काम है। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया कि मैं मोमिनों तुम्हें हमेशा संभालता रहूंगा। वली का माना है संभालना। मेरे आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने वल्लाहु वलियुहुमा का तर्जमा किया कि अल्लाह उन दोनों को संभालने वाला था। तो वली का एक माना है संभालने वाला। अल्लाह अहले ईमान को संभालेगा, और कैसे संभालेगा? एक और मकाम पर पढ़िए कि खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है कि जब कमजोर लोगों ने दुआ की कि परवरदिगार अपनी जानिब से हमारा वली और मददगार फरमा, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। उलमा भी बैठे, जरा तवज्जो कीजिएगा। एक है मिन दूनिल्लाह और एक है मिन लदुनिल्लाह। एक है अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार, और एक है अल्लाह की जानिब से मददगार। तो लिहाजा जिनसे मदद तलब करना मना है वो हैं जो अल्लाह के मुकाबले में जिनको मददगार समझा जाता है, और जिनसे मदद लेना दुरुस्त है। बल्कि खुद रब्बुल आलमीन ने इस दुआ का जिक्र फरमाया है। तो इसका मतलब यह है कि जो वली अल्लाह की जानिब से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिन औलिया के साथ दामन है वो अल्लाह की जानिब से वली है। अल्लाह ने उनको संभाला, उन्होंने हमको संभाल लिया। आप जरा 9वां पारा एक और मकाम से भी जरा पढ़िए कि जब कौमे फिरऔन पर अज़ाब आया, यके बाद दीगरे मुसलसल उन पर कई तरह तरह के 9 दर 9 अज़ाब आए, तो खालिक के कायनात ने उनका एक किस्सा ये बयान किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ने कर कहने लगे, ल इन कशफ्ता अन्ना रिज्ज़ा
लनुमिनन्न लका व लनुरसिलन्न मअका बनी इसराइल, कि ए मूसा अगर इस आए अजाब को तू वापस कर दे। क्या कहा? ए मूसा अगर इस आए अजाब को तू हमसे दूर कर दे, हम मोमिन भी बन जाएंगे और तेरा कहना भी मानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा हो जाओ अजाब को दूर करने की दुआ करनी है तो रब से करो। फरमाया ए मूसा जब उन्होंने तुझसे ये कहा था तो हमारा तुझे मना न करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह के वलियों से दुआ करवाना और अजाब को टालने का अर्ज करना ये गलत नहीं बल्कि दुरुस्त है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया फलम्मा कशफना अन्हुम, उन्होंने दुआ मूसा अलैहिस्सलाम से करवाई तो हमने अजाब को दूर कर दिया। पता चला हर मुश्किल की चाबी यारो मर्दां दे हथ आई, मर्द दुआ करन ते मुश्किल न काई। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह के वली थे तो वहां पर उनका दरवेश, उनका चाहने वाला, उनका फकीर उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। कोई परेशान था, परेशानी का जिक्र करने के बाद वो पीर साहब, वो अल्लाह के वली, वो दुआ में मसरूफ हो गए, सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लग पड़े। और वो बाहर अपने दोस्तों के साथ, बेलियों के साथ हंसने लग पड़ा, मुस्कुराने लग पड़ा। उसको लोगों ने कहा कि अरे अजीब तेरा मिजाज है कि रोता हुआ तू आया था, जब मुर्शिद पाक ने दुआ का सिलसिला शुरू किया तो तू हंस रहा है। उसने कहा क्या मुझे यकीन हो गया कि मेरा काम बन गया। इस वजह से इन नेक बंदों के साथ वाबस्तगी जरूरी है। और खालिक के कायनात ने अल्लाह के वलियों की पहचान भी बयान फरमाई और कुछ वलियों को रूपोश भी रखा। खुद वली भी नहीं जानता कि मैं वली हूं। ठीक है, वो ये औलिया अल्लाह का अपना निजाम है। और मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर, मैं खुद भी जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, वहां पर हमारा खानका के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वहां के बूढ़े लोग किसी मदरसा में नहीं गए। जो मैंने देखे, मेरी नजरों में बूढ़े हैं, वो किसी दौर में जवान थे, वो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी आलिम के पास नहीं बैठे, लेकिन रासिखुल अकीदा और पुख्ता अकीदा है, जिन्होंने अल्लाह की कुदरत के करिश्मे वलियों के हाथों अपनी आंखों से देखे हों। भरा वो अल्लाह के वलियों का दामन कैसे छोड़ सकते हैं। अहबाब ज़िवकार, पाकिस्तान के अंदर तबलीग का जो फरीजा सर अंजाम दिया, वो अगरचे उलमा का भी बड़ा किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार औलिया अल्लाह का है। लिहाजा पाकिस्तान बना भी है तो औलिया के फैजान से बना है। और पाकिस्तान का क़ियाम भी, आपको याद होगा कि मुल्क हमारे इस्लामी दौर के अंदर कई ममालिक फतह हुए और कई ऐसे मुल्क भी फतह हुए कि जहां पर चंद अरसे के बाद इस्लाम का परचम बाकी ना रहा। उसकी वजह यह थी कि वहां पर औलिया अल्लाह का फैजान न रहा। खालिक के कायनात ने खाने काबा को मुबारक कहा। आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, अल्लाह ने अपने घर को मुबारक कहा। मुबारक क्यों कहा? कभी आप पढ़े तो आपको पता चले वहां पर कमो बेश 300 अंबिया किराम की कब्रें हैं। खालिक के कायनात ने मस्जिद अक्सा को अल्लज़ी बारकना कहा। वहां पर तकरीबन कई हजार अंबिया किराम की कब्रें हैं। पता चला अल्लाह के नेक बंदे जमीन के जिस हिस्से पर तशरीफ फरमा होते हैं, जिंदगी में या जिंदगी के बाद, खालिक के कायनात उस जगह को मुबारक फरमा देता है। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल